Hello dear student, today we discuss about data collection method. Last day we discuss about indirect oral investigation method, and today we discuss about information from local source and correspondence. कह रहे कि लोकल सोर्स में इट मीन्स कि हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, उनके थ्रू हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं. हम लोग स्टडी कर रहे हैं डेटा कलेक्शन की. आप लोगों को पता है हम लोग डेटा का कलेक्शन किस लिए करते हैं. हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या हमारे सोशल जो एरिया है या जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, इसमें जितनी भी प्रॉब्लम है, किसी एक प्रॉब्लम को लेके रिसर्चर रिसर्च करता है. रिसर्च मीन्स कि हम ये देखते हैं कि हमारी कंट्री में ना पावर्टी है, हम पावर्टी से रिलेटेड अपनी रिसर्च करेंगे. पावर्टी एक प्रॉब्लम है ना, उससे रिलेटेड हम जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करेंगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे कि जो पावर्टी है वो इंडिया के किस एरिया में ज़्यादा है, किस स्टेट में ज़्यादा है, वहाँ वो पावर्टी का रीज़न क्या है, किस तरीके से उस पावर्टी को हम रिमूव कर सकते हैं, उस पावर्टी को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट है वो स्टेप उठा सकती है. ठीक है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि इंडिया में सबसे पुअरेस्ट जो स्टेट है वो यूपी बिहार है. क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इलिटरेसी है, अनएजुकेटेड लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं. तो हमें पता लगता है कि जो हमारा पावर्टी है उसका रीज़न पता लगता है. उस पावर्टी के को दूर करने के लिए स्टेप हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. उसके बाद हम उसको देखेंगे कि किस मेथड के द्वारा या किस टेक्निक के द्वारा या क्या चीज़ें यूज़ करके हम पावर्टी को दूर कर सकते हैं. इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी चीज़ को या किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ डेटा होते हैं. वो डेटा को हम 2 टाइप से कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा के कुछ स्टेप्स थे कि प्राइमरी डाटा को हम डोर टू डोर जाके भी इकट्ठा कर सकते हैं, हम ओरल इन्वेस्टिगेशन से भी कर सकते हैं, हम इंटरव्यू मेथड से भी कर सकते हैं, हम लोकल सोर्स एंड कॉरस्पॉन्डेंस है उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो टुडे हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स. Under this method, local person and correspondents are appointed in different parts of the areas to be investigated. They collect information in their own way and present it to the investigator. These correspondents are trained to collect the information from the respondents. कहते हैं कि हम ना डिफरेंट एरियाज से बहुत सारे लोगों को गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को उस तरीके से यूज़ करेंगे कि जिस प्रॉब्लम पे हमें काम करना है. ऐसा नहीं है कि किसी भी एरिया के किसी भी इंसान को हम बुलाएंगे. जो एरिया जो जिस फील्ड में जो इंसान है वो सुपर सीटियस होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, एक्सपर्ट होगा, उसी को बुलाया जाएगा उस एरिया से. जैसे कि सिरसा में बहुत सारी कॉलोनी है, आप लगा लो डीसी कॉलोनी, बांसल कॉलोनी, खन्ना कॉलोनी, जितनी भी कॉलोनी है सबसे एक्सपर्ट को हम बुलाएंगे और ये देखेंगे कि वहाँ पे किस चीज़ की प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये कह रहा है लोकल सोर्स का मतलब हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है, हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब के एक्सपर्टीज़ को बुलाकर हम वहाँ के डाटा इकट्ठा करेंगे. ऐसा नहीं है कि पूरी सिटी का एक ही हम बुलाएंगे, नहीं, उसके आसपास के बहुत सारे लोगों को बुलाकर फिर हम डाटा इकट्ठा करते हैं. इसमें हम रेडियो, न्यूज़पेपर एजेंसीज को ले सकते हैं. ठीक है, इसके थ्रू हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे स्ट्राइक्स हो गया, थेफ्ट्स हो गया, एक्सीडेंट हो गया. बाय दिस मेथड कि अगर हमें स्ट्राइक की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम न्यूज़पेपर के थ्रू इजीली ले सकते हैं. हम न्यूज़पेपर में कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे किस जगह पे ऐसा है कि वहाँ पे लेबर है वो स्ट्राइक ज़्यादा करती है, रीज़न क्या है स्ट्राइक करने का, हमें ये स्ट्राइक की जो प्रॉब्लम है ना इसको फिनिश करना है, ख़त्म करना है, रिमूव करना है. उसके लिए हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, तो इसके बारे में हमें जो नॉलेज है वो न्यूज़पेपर से मिल जाएगी. क्योंकि हो सकता है कि 1 मंथ पहले कोई स्ट्राइक हुई थी, अब लोग भूल गए, उसका रीज़न भी भूल गए, उसको उस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जो 1 मंथ पहले एक्सप्लेन कर सकते थे. मान लो आज आप किसी बात से गुस्सा हो, ठीक है, अब मैं गुस्से से आप अभी गुस्सा हो किसी बात से लेकर, अगर मैं अब आपसे पूछूंगी तो आप उसका बहुत फोर्सफुली रिस्पॉन्स दोगे कि उसने ये कहा, उसने ये किया, मैं उसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. ठीक है, अगर यही बात आज आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, मैंने रीज़न पूछा तो आपने मुझे बहुत जोश के साथ, फोर्सफुल के साथ बताया. अगर यही रीज़न मैं 1 मंथ बाद पूछूंगी तो आप में इतना जोश नहीं होगा. हाँ जी, उसने ये कहा था, मैंने ये कर दिया, हो गया. ठीक है,
तो इसीलिए हम, लेकिन न्यूज़पेपर तो उसी दिन का उठाएंगे, 1 मंथ पहले अगर वो बात लिखी गई है तो उसी जोश के साथ, उसी फोर्स के साथ लिखी गई होगी। इसीलिए हमें जो चोरी के थेफ्ट्स के बारे में, एक्सीडेंट्स के बारे में न्यूज़पेपर से अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ अडोप्टेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू गेट एस्टिमेशन रिगार्डिंग क्रॉप्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड अदर एरियाज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये कह रहा है कि ये जो मेथड है इसको कौन यूज़ करता है? इसको हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है मोस्टली। किस लिए यूज़ करती है? वो लोगों के होलसेल प्राइस को देखने के लिए। जो हमारी गवर्नमेंट है, एक प्राइस, मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है क्रॉप्स की, कि उससे कम फसल जो है वो मार्केट में हम नहीं बेच सकते, या जो मार्केट है वो उससे कम प्राइस पर नहीं ले सकती। क्रॉप्स कैसी है, किस तरीके से, कितना क्रॉप्स हुई है, कितना क्रॉप्स फ्लड की वजह से या ड्रॉट की वजह से ख़राब हो गई है, या जो एरिया है पब्लिक इंटरेस्ट का, कि मतलब पब्लिक है वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, स्पोर्ट्स में रख रही है या वहाँ की जो हेल्थ एजुकेशन है उसमें रख रही है। इन सब चीज़ों की जानने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मेथड का यूज़ करती है। प्राइवेट सेक्टर इस मेथड का या रिसर्चर इस मेथड का कम यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट इसका ज़्यादा यूज़ करती है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट का करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को आसपास के लोगों के एरिया को जानने के लिए वहाँ के एक्सपर्टीज़ को बुलाती है। अब देखिए, इन शॉर्ट इस मेथड से हमने क्या सीखा? इस मेथड का मतलब है कि हमें ना किसी प्रॉब्लम, एक एरिया की एक प्रॉब्लम के बारे में जानकारी हासिल करना है, नॉलेज लेना है कि वहाँ पर मान लो वहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम आ गई, बाढ़ की प्रॉब्लम आ गई। हम लोगों को जानना है कि कहाँ कहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है, कहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं हो रखा। जहाँ पे हुआ है वहाँ ऐसा क्यों हुआ है, जहाँ नहीं हुआ वहाँ ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ है जिसकी वजह से वहाँ पानी इकट्ठा नहीं हुआ। तो हम हर एक एरिया से एक्सपर्ट को बुलाएंगे और उसका रीज़न जानेंगे और उसके लिए उसके सजेशन लेंगे। ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ लोकल सोर्स का मतलब है जो लोकल सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो न्यूज़पेपर भी हो सकता है, वो रेडियो भी हो सकता है, वो वहाँ के एक्सपर्टीज़ लोग भी हो सकते हैं, वो वहाँ की मैगज़ीन भी हो सकती है। उसके थ्रू हम जानकारी लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर उस पर हम काम करते हैं। ये मेथड कब स्टेबल होगा? जब एरिया इंक्वायरी के लिए लार्ज एरिया होगा, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी होगी डाटा में। एक्यूरेंसी का मतलब डाटा करेक्ट होगा जो हमने इकट्ठा किया है। रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस डाटा रिक्वायर्ड, कि डाटा है वो बार बार इकट्ठा करना होगा, तभी ये मेथड है वो सूटेबल हो पाएगा। देखो, अब मैंने डीसी कॉलोनी का डाटा इकट्ठा कर लिया, बांसल कॉलोनी का डाटा इकट्ठा नहीं करूँगी तो ये मेथड काम नहीं करेगा। ये मेथड तभी काम करेगा जब मैं डाटा कॉन्टीन्यूसली इकट्ठा करूँगी हर एक जगह से। इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड बाय रेडियो, न्यूज़पेपर एंड टीवी एटसेट्रा। अब इन्फॉर्मेशन हम रेडियो से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से और टीवी से। मेरिट का मतलब है ये बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है, ये इतना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। जो हमने पहले इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या इंटरव्यू मेथड लिखा था उससे थोड़ा सा कम महंगा है। रेगुलर इन्फॉर्मेशन हमें देता है, सूटेबल है हर सोशल पर्पज़ के लिए, कि हमें अगर सोसाइटी से लेकर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो हम लोगों से उसकी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। हर एक मेथड में कुछ मेरिट्स होंगी, कुछ डीमेरिट्स होंगी। मेरिट का मतलब फ़ायदा है, गुण है। डीमेरिट्स का मतलब उसमें कुछ अवगुण है। लैक ऑफ एक्यूरेंसी, अब मैं अलग अलग एक्सपर्टीज़ को बुलाऊंगी, उनके विचार नहीं मिलेंगे, उनकी राय नहीं मिलेगी, इसलिए उनमें एक्यूरेट डाटा का एक्यूरेट होना इतना पॉसिबल नहीं है। और ओरिजिनल डाटा नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है मैंने जिस एक्सपर्टीज़ को बुलाया उसको खुद को ही नॉलेज नहीं है, उसके माइंड में जो कुछ आया उसने वही बोल दिया। ठीक है। बायस्ड हो सकता है, वो अपनी मर्जी से बना सकता है डाटा। टाइम कंज्यूमिंग है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, मतलब कि इसमें लोकल पर्सन आते हैं उनको हर चीज़ की नॉलेज होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनको सिर्फ अपने ही एरिया की नॉलेज हो सकती है, दूसरी एरिया की नॉलेज नहीं होगी। तो ये मेथड भी हमारे लिए सूटेबल भी है और नहीं भी सूटेबल है। ठीक है।